हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये आपका अनसॉल्व पेपर है 2022 सत्र का। आज मैं ये अनसॉल्व पेपर इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप सब लोग अपनी तैयारी 2023 सत्र की तैयारी सेकंड सेमेस्टर की अच्छे ढंग से कर पाएँ। देखिए, तैयारी स्टार्ट करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अगर आपको करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहला तो होता है उस सब्जेक्ट का सिलेबस। आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि सिलेबस कैसा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनके आधार पर आप उस सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं और कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पर्पस है हमारा आज के इस क्वेश्चन पेपर का। जो एनालिसिस करेंगे हम लोग वो इसी के लिए है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। 2022 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिए पेपर थर्ड लिखा हुआ, क्योंकि ये रज्जू भैया स्टेट यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो दरअसल क्या हुआ था कि इनका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक ही साथ हुआ था 2022 के सत्र में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पेपर थर्ड आप देख सकते हैं। एनईपी जो सबसे प्रमुख है आप सबके लिए जानना, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई है, इसके तहत सेमेस्टर वाइज प्रणाली सभी यूनिवर्सिटी में यूपी के लगभग लागू हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपका जो सबसे स्पेशल बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है पेपर टाइटल। पेपर टाइटल आपका है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपका केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है सेकंड सेमेस्टर का। ध्यान रखिएगा, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखा है, अगर आप सबको नहीं पता है, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो सेकंड सेमेस्टर में जो एनईपी के अकॉर्डिंग पेपर टाइटल है आपका वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिनका लिखित पेपर होगा ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप सब ने फर्स्ट सेमेस्टर में तो एग्ज़ाम दिया ही है, तो आप सबको पैटर्न पता ही है कैसे एग्ज़ाम होना है। बस कुछ लोगों को अभी कन्फ्यूजन होगी पेपर पैटर्न को लेकर के, जो मैंने एक विस्तृत वीडियो आप लोग के लिए बनाया था। वहाँ पर कुछ लोगों के डाउट अगर नहीं क्लियर हुए तो उस पर मैं जल्द ही वीडियो आपको लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको बताऊँगा। पेपर पैटर्न में आपको दिक्कत है कि एमसीक्यू प्रश्न आएंगे हमारे एग्ज़ाम में या फिर लिखित आएंगे, तो ये अभी खासकर नहीं कहा जा सकता है, ये क्लियर मैं नहीं कर पाऊँगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैं बता सकता हूँ। ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी अवध यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगा। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो आपकी लिखित ही परीक्षा होगी ऑल सेमेस्टर यानी कि बीएससी थर्ड ईयर तक। इसमें ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षा नहीं होती है। दूसरी बात, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपकी परीक्षा लिखित ही होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं होनी है, तो आप भी अपनी तैयारी लिखित मोड में करिए। अब बात आती है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ डीडीयू यूनिवर्सिटी और अदर एमजीपीआर यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इनका डाउट ये है कि इनका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा रहेगा, क्या इनके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज प्रश्न आएंगे या लिखित परीक्षा कराई जाएगी, तो अभी क्लियर नहीं है। 3 यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर पैटर्न क्लियर कर दिया है। पहली यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसकी परीक्षा 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर की एमसीक्यू मोड में इनका एग्ज़ाम होगा। दूसरी यूनिवर्सिटी है जो कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, इनकी भी परीक्षा, इस यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होगी वो एमसीक्यू मोड में होगी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की। और डीडीयू यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपका 40 क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू मोड में और 6 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप के। ठीक है, तो आप सब अपनी तैयारी एमसीक्यू मोड में तैयारी करिए। और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई या अवध यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, एमजीपीआर यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड,
ये सभी लोग जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी, आप सब अपनी तैयारी लिखित पैटर्न पर ही अभी स्टार्ट करिए, लिखित पैटर्न के आधार पर ही अपनी तैयारी करिए। ओके, बाकी एमसीक्यू की क्लास जब लगेगी आप एमसीक्यू भी करते रहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं सेकंड सेमेस्टर वाले। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाइमिंग देखिए 2 घंटे का समय मिल रहा है, पहले 3 घंटे का मिलता था लेकिन अब आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 ही रहेंगे, प्लस 25 नंबर जो आपके हैं वो मिड टर्म, आपके प्रैक्टिकल और आपके वाइबा से मिलते हैं आपको। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। सेक्शन ए खंड आ, यानी इसमें जो प्रश्न आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हर यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी वेरी शॉर्ट टाइप में यानी सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछती हैं वो 10 क्वेश्चन पूछती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 5 प्रश्न पूछती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी 3 ही प्रश्न पूछती हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, लेकिन आपको हमेशा 10 क्वेश्चंस को लेकर के चलना है। 10 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे शॉर्ट टाइप के मॉडल पेपर की तरह, जो मैं मॉडल पेपर हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया है नोट, 5 उप प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं और 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर समझाते हुए चलूँगा ताकि आप लोग के लिए दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आज अंशाल पेपर डिस्कस करने का मतलब ये है कि संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान आपको मैं आज कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया था, डिफाइन द टर्म ऑफ इपीमर एंड एनोमर विच वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इपीमर और एनोमर पर एक उदाहरण के सहित परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था इपीमर और एनोमर का। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग 4 यूनिवर्सिटी 2022 में सेम यही क्वेश्चन पूछे थे, इपीमर और एनोमर। इसमें फिक्स होता है एनोमर और इपीमर पूछे जाना, तो आपको इसको तैयार करना होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। बी नंबर सेक्शन देखिए, बी नंबर प्रश्न जो है वो पूछा गया था, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड अल्फा एमिनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, समविभव बिंदु इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? समविभव बिंदु कहते हैं। और अल्फा एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते रहते हैं। कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड बनाने की विधि आपसे पूछी जाएगी, तो इसको आपको विस्तृत तरीके से तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पेपर में बढ़ने से पहले मैं आपके सिलेबस पर एक बार चर्चा करना चाहूँगा। आपका सिलेबस देखिए टोटल 8 यूनिट हैं। आपका जो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है, टोटल 8 यूनिट हैं। अब इन 8 यूनिट में आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है प्रोटीन के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, और तीसरा आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। तो मैं 3 टॉपिक जो आपके हैं, पहला तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका हो गया प्रोटीन, और तीसरा हो गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये 3 यूनिट आप ये कह लीजिए, ये 3 यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इनको मैं 3 क्लास में विस्तृत 3 क्लास रहेगी, जिसमें मैराथन क्लास होगी, और तीनों चैप्टर को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आपको बेसिक नॉलेज किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में रखनी है, जिसमें आपको पढ़ना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज क्या होते हैं, माल्टोज क्या होते हैं, स्टार्च क्या है, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या होती हैं, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड क्या है। साथ ही साथ अगर प्रोटीन के बारे में आए तो प्रोटीन के जब आएंगे तो प्रोटीन में आप पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, जिसमें एमिनो एसिड रहेंगे, ज्यूटर आयन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक समविभव बिंदु, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ेंगे एडानिन, गुआनिन क्या होती है, थायमिन क्या है, साइटोसिन क्या है, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल किसने दिया था, या वाटसन का क्रिक मॉडल है क्या। तो 3 चैप्टर मेनली आपको पढ़ना है, किसके अंतर्गत? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक एक पॉइंट को मैं समझाते चलूँगा। नेक्स्ट आपका सी नंबर प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया था, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस। 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन क्षारों के नाम लिखिए। प्यूरिन
और पिरिमिडीन जो क्षार हैं इनके नाम और इनकी संरचना आपको बनानी है। ठीक है, संरचना, ये क्वेश्चंस आपसे रिपीट होगा सी वाला सेक्शन। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आप जब पढ़ेंगे काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन तो इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका डी नंबर, व्हाट इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट, गिव वन एग्जाम्पल ईच। ये आपके यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इंडस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिनमें आप ड्रग डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग डिस्कवरी क्या है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट क्या होती है, रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस चैप्टर का। इसी में आप पैरासीटामॉल के बारे में पढ़ेंगे, HIV एड्स से रिलेटेड जानकारी पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न, 8वां जो क्वेश्चन था एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक एजेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों आपको टॉपिक क्लियर करने हैं, एंटीपायरेटिक एजेंट्स क्या होते हैं और इनकी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यानी कौन कौन सी दवा इसके अंतर्गत आती है, एनाल्जेसिक एजेंट क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ज्वारनाशक एवं दर्द निवारक घटक क्या है, प्रत्येक का एक उदाहरण। ज्वारनाशक में आप क्या लेंगे, पैरासीटामॉल। दर्द निवारक में आप कौन सा लेंगे, दर्द निवारक में आप ले सकते हैं कौन कौन सा, कम्बिफ्लॉम। ठीक है, तो ये सभी इसमें शामिल हैं। तो आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखिए ई नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडिगो डाई। इंडिगो रंजक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके डाई से प्रश्न है, यूनिट नंबर 8 जो आपकी है सिंथेसिस ऑफ डाई। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डाई। यहाँ पर आप कलर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, डाई का क्लासिफिकेशन, जिनमें आप पढ़ेंगे कि मेथिल ऑरेंज क्या होता है, कांगो रेड क्या है, मेलेकाइट ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल वॉलेट क्या है, या फिनोल्फथीन क्या होती है, एलिजरीन और इंडिगो डाई। ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका इंडिगो डाई। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है वो है डाइस, इसको आपको तैयार करना है क्लियरली। ओके, नेक्स्ट चलिए अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी बातें आपको क्लियर हो पा रही हैं? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ही बोरियत महसूस हो रही है? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप सब एक एक पॉइंट यानी बेसिक नॉलेज से अवगत हो सकें। जो छोटी छोटी जानकारियां हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में गलती होती है, अपने प्रिपरेशन के तहत आप गलती करते हैं, वो गलतियां आप ना करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर 4 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का है। 25 शब्द में इसका आंसर आपको देना है। 2 का ए जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया, डिस्कस द मैरीफील्ड सॉलिड फेज मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड संश्लेषण में मैरीफील्ड ठोस प्रावस्था विधि को समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेप्टाइड संश्लेषण में मैरीफील्ड ठोस प्रावस्था का नियम आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर ए, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बी नंबर जो कि पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस की संकल्पना का व्याख्या कीजिए। मैंने रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच के बारे में बताया था आपको कि रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच आएगा, ये आपकी यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगला है सी नंबर, देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, यानी कि RNA के प्रकार बताइए, और राइट देयर फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इनके क्या कार्य हैं? पहले तो आपको टाइप्स बताने हैं, डिफरेंट टाइप्स के RNA जो हैं वो आपको बताने हैं, और इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में RNA का वर्क क्या है, वर्क। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो RNA और RNA का वर्क ये आप तैयार करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है डी नंबर जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है, ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछी है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, व्हाट आर द सिलिकॉन्स, राइट द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन की संश्लेषण विधि लिखिए। संश्लेषण विधि 8वां प्रश्न देखिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन्स जो है आपसे पूछा जाएगा, इसकी प्रिपरेशन मेथड भी पूछी जाती है। तो आप जब भी सिलिकॉन का टॉपिक पढ़ेंगे तो सिलिकॉन की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि आप इसका तैयार करेंगे। ठीक है, बनाने की विधि,
जिसमें आप फास्जीन के बारे में पढ़ेंगे। फास्जीन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन्स और फास्जीन इसमें आपको बनाने की विधि पूछी जाती है। पीवीसी के बारे में पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। आगे भी मिलेगा आपको क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ई नंबर, व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन बहुलकीकरण क्या है, यानी संयोजी बहुलकीकरण क्या है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन एंड ब्यूनायस। सबसे इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन एंड ब्यूनायस, ठीक है। टेफ्लॉन और ब्यूनायस बनाने की विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये यूनिट नंबर 7 का आपका टॉपिक है, ठीक है। जिसमें आप पढ़ेंगे संयोजी बहुलकीकरण। संयोजी बहुलकीकरण आप तैयार करके जाएंगे और संयोजी बहुलकीकरण में टेफ्लॉन और ब्यूनायस सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 2023 एग्जामिनेशन, 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। एफ नंबर प्रश्न देखिए, पूछा क्या गया था, गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। निम्नलिखित रंजक के प्रत्येक की बनाने की एक एक विधि दीजिए। यानी कि ये रंजक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, रंजक दिए गए हैं और इन रंजक को बनाने की एक एक विधि आपको देनी है। पहला आपका है मैलेकाइट ग्रीन, जो आपको कंप्लीटली तैयार करना है, ठीक है। कंप्लीटली इसको तैयार करना है मैलेकाइट ग्रीन को। मैलेकाइट ग्रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। मैलेकाइट ग्रीन पहले तो आप पढ़ेंगे मैलेकाइट ग्रीन होती क्या है, मैलेकाइट ग्रीन की प्रिपरेशन मेथड और मैलेकाइट ग्रीन का यूज़ क्या है, ये आप 3 चीज़ क्लियर करेंगे। दूसरा आपका है एलिजरीन। एलिजरीन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये 2 आपके प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आपकी चैप्टर से यानी आपके पूरे पाठ्यक्रम के, ठीक है। तो इन सब की चर्चा मैं करूँगा बाकायदा, एक एक टॉपिक्स को मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों उनको एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनको लगभग 1 से 2 क्लास में आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जी नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 2, ठीक है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पूछा गया है। पहला आपका है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन तथा प्रोटीन। प्रोटीन की विकृतीकरण और पुनर्संरचना, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमेशा पूछा जाता है, हर साल हर वर्ष, ठीक है। तो डीनेचुरेशन जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल कोण की स्थिरता का नियम। ये क्वेश्चन सर रिपीटेड तो हम नहीं कह सकते। यूनिट नंबर 5 का ये आपका टॉपिक है, जिसमें आप सॉलिड स्टेट आपका यूनिट नंबर 5 है, जिनमें आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पेसलैटिक। स्पेसलैटिक क्या होती है, यूनिट सेल के बारे में आप यूनिट नंबर 5 जो आपकी है इसी में आप पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होती है, इसी में आप ब्रैग के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलोग्राफी का टॉपिक आप पढ़ेंगे, ब्रैग का इक्वेशन, जिसमें आप डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें NaCl का स्ट्रक्चर रहेगा, KCl का, CSCl का, ठीक है। पाउडर विधि मेथड आप बनाएंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ब्रैग के इक्वेशन में ध्यान देना है, ठीक है, ब्रैग के इक्वेशन। और दूसरा आपको ध्यान देना है जो स्ट्रक्चर बनाना है, किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें NaCl का स्ट्रक्चर और KCl, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो आपको यहाँ पर तैयार करना है बी नंबर। सेक्शन सी नंबर क्वेश्चन दिया था नायलॉन 66, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नायलॉन 66 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करते रहिएगा इन टॉपिक को। नायलॉन 66 आप तैयार करेंगे। नायलॉन 6 की प्रिपरेशन विधि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लॉन्ग टाइप के होते हैं और यहाँ से आपको लगभग 2 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का आपका होता है। शब्द सीमा की बात किया जाए तो लगभग 500 वर्ड्स में इसका आंसर आपको करना रहता है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, पूछा क्या गया है तीसरे का ए नंबर, व्हाट इज द म्यूटा रोटेशन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है, म्यूटा रोटेशन की क्रिया विधि बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपकी यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है म्यूटा रोटेशन और आपका रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, दोनों तैयार करना है, ठीक है।
रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर और म्यूटा रोटेशन, ये दोनों टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है म्यूटा रोटेशन और रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। म्यूटा रोटेशन की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि भी ध्यान रखनी है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, बी नंबर प्रश्न जो आपका है वह है एक्सप्लेन द लोबरी डी बोन वान स्केलेटन रीअरेंजमेंट। लोबरी डी बीवन वान स्केलेटन पुनर्स्थापना की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2 यूनिवर्सिटी पिछले सत्र में 2022 के मध्य में ये क्वेश्चंस पूछी थी, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको तैयार करना होगा। विशेषकर बी नंबर प्रश्न जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, विशेषकर इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। अभी से आप इस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर प्रश्न है वो पूछा गया, व्हाट इज द नंबर एवरेज मोलर मास एंड वेट एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर्स, डिस्कस एनी वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन टू मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। दोस्तों, पॉलीमर का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका यूनिट नंबर 6 जो है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है। तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर क्या होते हैं, इनके प्रकार, टाइप्स आपको ध्यान देने हैं और इनकी प्रिपरेशन विधि यानी प्रिपरेशन मेथड आपको तैयार करना है। इतना आपको खासकर ध्यान रखना है इस चैप्टर में। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चंस है, व्हाट इज एवरेज मोलर मास यानी कि बहुलकों के संख्या, औसत मोलर द्रव्यमान और भार औसत मोलर द्रव्यमान क्या है, बहुलकों के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की एक विधि आपको बतानी है। तो ए नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है और आपसे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था पॉलीमर। ओके, अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न है, राइट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फास्जिन। फास्जिन की बंधन प्रकृति को लिखिए। देखिए, फास्जिन का टॉपिक ऐसा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही प्रश्न रिपीट होगा, लेकिन फास्जिन से प्रश्न जरूर आएगा। तो फास्जिन से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, अब इसके लिए क्या करना है आपको, फास्जिन का प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधि, दूसरा इसके यूज और केमिकल रिएक्शन, ये आपको तैयार करना है। इसके बंधन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जब आप क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी जब फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा फास्जिन के बंधन की प्रकृति। ठीक है, तो फास्जिन का टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपके यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। यूनिट नंबर 5 जो आपकी है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट, तो इसमें से पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाई स्पेसलेटिक एंड यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल, ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाई क्रिस्टलेटिक। आपको बता दें ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और 100% आप नोट कर लीजिए कहीं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चंस आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिए, अभी से आप इस क्वेश्चन पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तभी आपको 10 नंबर मिलेगा लगभग। अगर आज से ही आप प्रयास करिए, अगर आपके पास नोट्स है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर आपको कंप्लीटली नोट्स मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको स्टॉल में सर्च करना पड़ेगा, नोट्स मैंने ऑलरेडी भेज रखे हैं, तो आप वहाँ से नोट्स प्राप्त करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। या आपको नए सत्र से यानी कि जो मैं आज बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्लास होगी आपको इसका PDF मिलता जाएगा, आप तैयार करते जाएंगे। अगर अभी से आपके पास लगभग अभी 1 से 1.5 महीने का समय है, ये मानकर चलिए कि लगभग मानकर चलिए 1 से 1.5 महीने, मई से आपकी परीक्षा स्टार्ट होनी है, ठीक है, मई में। तो अभी मानकर चलिए 1 महीने का समय या 1 महीने 1 प्लस मान लीजिए, ठीक है, 40 डेज़ मान लीजिए या 45 डेज़ आपके पास है। तो अगर आप हर 5वें दिन ही इस क्वेश्चन को एक बार अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, आराम से कंप्लीट तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आज से ही लग जाइए इस क्वेश्चन पर। ओके, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो। अगला प्रश्न देखिए जो कि न्यूमेरिकल पूछा गया है, फाइंड द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल इन विच ए सीरीज ऑफ द प्लेन्स प्रोडक्ट्स ए फर्स्ट ऑर्डर reflection from a copper X-ray tube lambda equal to 1.539 angstrom at an angle
2.25 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू 0.343। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल की चर्चा मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व नहीं कराया है, और न्यूमेरिकल पे ध्यान भी आपको ज़्यादातर नहीं ही देना है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मैं एक आध दो सॉल्व करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आपका 6 नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें आपको पूर्ण रूप से एंजाइम के बारे में तैयार करना है। ठीक है, एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम क्या होती है, एंजाइम की मैकेनिज्म विधि यानी क्रिया विधि जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बी नंबर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो वाटसन और क्रिक मॉडल का जो डीएनए मॉडल है वो आप तैयार करेंगे विथ स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर के साथ साथ संरचना विधि भी आपको बतानी है। सी नंबर है HIV एड्स रिलेटेड ड्रग, HIV एड्स से संबंधित औषधि, HIV एड्स दोनों आपको तैयार करना है, और कोरोना वायरस, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चौथा आपका है जो डी नंबर, वो है फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड एंड रेजिन। फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और रेजिन, इन तीनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इन तीनों के बारे में विस्तृत से बताना है। डी नंबर आपके 3, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। ठीक है, अब इसकी बनाने की विधि, बेंजीन से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन और H2O की जब क्रिया कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्मल्डिहाइड भी HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और रेजिन के निर्माण में, रेजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए इसको। तो रेजिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, BBIP, इसको आपको तैयार करना है। तो कम्प्लीटली क्वेश्चन पेपर जो 2022 सत्र का था वो मैंने आप लोग के लिए डिस्कस कर दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन पेपर को, इस क्लास को एक बार पुनः आप देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आपके सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलर आपकी क्लास इसी तरह से संचालित की जाएगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। इस क्वेश्चन पेपर का PDF अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो ढेर सारा प्यार इस वीडियो पर अपना दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।